हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे सीटेट दिसंबर का। सीटेट दिसंबर 2023 अभी आपका एक सीटेट हुआ है अगस्त में, जिसका आपका रिजल्ट भी आ चुका है। आप सभी ने मिला भी लिया होगा कि आप पास है या फेल है। अगर आप सीटेट को पास नहीं कर पाए हैं तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से पास करना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। और देखिए यहाँ पर आपको कितने पास मार्किंग है, किस तरीके से हैं। अगर इस बार का सीटेट आपका नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कीजिए, अगली बार आपका ज़रूर होगा। और सीटेट की कुछ क्लासेस भी चलेंगी जो हम आपको चलाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। क्लासेस चलाने से पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, किस तरीके के सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं। किसी को तो यही नहीं पता होता है कि लैंग्वेज में क्या भरना है, लैंग्वेज 2 में क्या भरना है, और वहीं सब क्या करते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। उन्हें आता हुआ क्वेश्चन भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भरने के लिए क्या कर जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है और वहीं पर उनका मार्क्स क्या होता है, कट जाता है। तो हम इसे आज पहले डिटेल में देखेंगे। पहले आप समझिए कि सीटेट है क्या, इसमें पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, पढ़ना क्या है, चीज़ें इस तरीके से पहले आप जीरो लेवल से समझिए, उसके बाद पढ़ाई को स्टार्ट करिए। पहले हम बताएंगे इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं, हम बात करते हैं सीटेट दिसंबर 2023 पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 में आपका क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि पेपर 1 हम किसके लिए देंगे। जो पेपर 1 है आपका प्राइमरी के लिए हम देते हैं। मतलब अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जाएंगे 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को, तब आपको पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम पेपर 2 को भी बताएंगे कि अब कैसे पढ़ाने जाएंगे, तो कहाँ से कहाँ के बच्चों के लिए करेंगे। ये आप ध्यान रखिए, जब 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आप जाएंगे या कोई भी वैकेंसी आएगी 1 से 5 के लिए, तब वहाँ पे आपको पेपर 1 सीटेट पास होना चाहिए। अब देखते हैं अगला। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से, तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए। तो आप इस बार के सीटेट में मिला लीजिए आप किस कैटेगरी से हैं और कितना मार्क्स पाए हैं। अगर 82 से कम मार्क्स पाए हैं तो मतलब आप फेल हैं, आप अगली सीटेट की तैयारी कीजिए। जनरल में आपको 90 चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं, ओबीसी में अगर आपने 90 नंबर पाया है, ठीक है, ओबीसी में आप 90 नंबर पाए हैं, तो मतलब अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे तो अदर स्टेट के लिए आपको क्या चाहिए कि हमेशा आप अदर स्टेट में कभी भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जब जनरल में काउंट किया जाएगा तो जनरल का मार्क्स कितना होता है, 90 होता है। तो वहाँ के लिए अगर आपको अदर स्टेट में जाना है ओबीसी वालों को, तो वहाँ आप 90 नंबर लेकर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपी में ही हैं तो आप 82 पर पास हैं। अगर अदर स्टेट में आपको जाना है ओबीसी एससी एसटी को, तो आपको भी 90 नंबर चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं कि वे अच्छे से नंबर ला सके और अदर स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाए। तो आप 90 नंबर हैं तो आप अदर स्टेट के लिए भी हैं और यूपी के लिए भी हैं। जनरल चाहे वो अदर स्टेट में हो चाहे तो वो यूपी में हो, उन्हें 90 चाहिए ही। अब चलिए हम बात करते हैं, ये हो गया आपका प्राइमरी लेवल, कितना नंबर चाहिए, कितना ये। और देखिए पेपर 1 कितने नंबर का होता है, तो जो आपका पेपर 1 होता है ये 150 नंबर का होता है। अब वो कैसे कैसे 150 नंबर का होता है तो कैसे कैसे काउंट होता है, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट क्या होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं। तो 5 या 15 मतलब 150 नंबर हो गया आपका टोटल। ठीक है। अब इन सब्जेक्ट में कैसे क्या पढ़ना है, इन चीज़ों को हम बता देते हैं। देखिए पहला सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए सीडीपी। सीडीपी से आपको 30 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको 15 नंबर आप जब पढ़ेंगे तो उसमें पेडागोजी आता है, जो अपना उनका एक विषय होता है सीबीएसई का। वो आपको अभी इसका जब हम सब्जेक्ट का क्या करेंगे, आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि क्या आपका सिलेबस है, तो उस तरीके उसमें हम बताएंगे। देखिए 15 पेडागोजी होता है, 15 आपका होता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, समझ लीजिए जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस के आधार पर वहाँ पर होता है। पेडागोजी अलग से आपको पढ़नी पड़ती है और 15 नंबर ये ऐसे पढ़ने पड़ते हैं। मैथ में भी आपको 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा, 15 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा। ईवीएस में भी आपको क्या रहेगा, 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का इस तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। देखिए यहीं पे सब लोग क्या करते हैं, दिक्कत हो जाता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। देखिए लैंग्वेज 1 में ज़्यादातर क्या भरना चाहिए, हिंदी भरना चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं हिंदी भर सकते हैं। किसी का लैंग्वेज उर्दू है, किसी का लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी ही भरते हैं। तो आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी भरना चाहिए। लैंग्वेज 2 की बात करते हैं तो लैंग्वेज 2 में देखिए क्या होता है,
देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन आप हिंदी भरिए क्योंकि हिंदी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मजबूत होगी। तो आपको वहाँ पे क्या होगा, हिंदी का पेपर आएगा। कुछ लोग को क्या लगता है कि हम हिंदी भर देंगे तो हमें हिंदी में पेपर देने के लिए कहता है, ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट आएगा आपको हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट आपका आएगा। और हिंदी सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लैंग्वेज वन में आप पढ़ेंगे, मतलब सारे भरेंगे। अगर आपने इंग्लिश भर दिया तो इंग्लिश से ही आपको सारा क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इंग्लिश का जो सिलेबस होगा उससे सारे क्वेश्चन पूछेगा। अब लैंग्वेज टू में आते बात करते हैं लैंग्वेज टू की। लैंग्वेज टू में क्या होता है कि लैंग्वेज टू में लोग क्या करते हैं, संस्कृत, इंग्लिश में क्या होते हैं, बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये दो सब्जेक्ट यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको अगर संस्कृत अच्छी आती है तो आप संस्कृत भर दीजिए लैंग्वेज टू में। अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो इंग्लिश भर दीजिए। अगर आप संस्कृत भरे हैं तो आपको संस्कृत से क्वेश्चन पूछेगा, अगर इंग्लिश भरे हैं तो आपको इंग्लिश से क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए मान लीजिए आपने संस्कृत भर दिया, मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों को संस्कृत भरनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज वन आप अगर हिंदी पढ़ते हैं तो यहाँ पर संस्कृत और हिंदी का जो पेडागोजी होता है वो सेम होता है, सिर्फ क्या होता है लैंग्वेज चेंज रहता है। वो हिंदी में वहाँ पूछ देता है और वो संस्कृत में कन्वर्ट करके पूछता है। तो अगर आप एक चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ आपका दोनों कवर हो जाता है। तो लैंग्वेज टू में आप क्या करेंगे कि लैंग्वेज टू में आप ज़्यादातर लोग संस्कृत ही भरते हैं। अच्छी बात है, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश भी भरते हैं। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए यहाँ पर पैसेज आता है। लैंग्वेज टू में आपको 15 नंबर का पैसेज आएगा और 15 नंबर का पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा। मतलब आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसी पैसेज से पूछा जाएगा। देखिए जो इंग्लिश का पैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत लेंदी होता है, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए पैसेज में जो होता है उसमें आपका व्याकरण भी पूछ लेगा और उसी पैसेज के अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। इस तरीके से 15 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे वो आपको कवर करता है। संस्कृत का पैसेज क्या है आप थोड़ा समझ सकते हैं, इंग्लिश का पैसेज क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा देता है, मतलब बहुत लेंदी देता है। तो मेरे हिसाब से आपको संस्कृत भरना चाहिए। संस्कृत भरने से आपको क्या फ़ायदा है कि लैंग्वेज वन में भी आपका ये फ़ायदा हो गया और लैंग्वेज टू में भी, मतलब लैंग्वेज वन में जो पढ़ेंगे वही लैंग्वेज टू में आपको काम दे देगा। तो ये बात होगी हमारी प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी में आपने देख ही लिया कि आपको कितने नंबर चाहिए। पेपर वन 150 नंबर का होता है, जनरल को 90, OBC SC ST को 82 और CDP मैथ EVS लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 30 नंबर के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, प्राइमरी की, सॉरी प्राइमरी पेपर टू की बात करेंगे। पेपर टू जो हम किसके लिए देते हैं हम उसको भी देख लेंगे। चलिए ये हो गया आपका पेपर टू। पेपर टू भी आपका सेम, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, बस एक जगह थोड़ा सा क्या होता है चेंज हो जाता है। वहाँ पे भी लोग क्या होते हैं कि बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेपर टू जो है आपका, पेपर टू 150 नंबर का होता है, ये भी होता है। इसमें भी आपको सेम वो है क्राइटेरिया है, जैसे कि जनरल को भी 90 चाहिए, OBC SC से तो आपको 82 चाहिए, सेम है चीज़ें। बस हाँ ये है, अगर आप पेपर टू को क्वालिफाई करते हैं तो आप 6 to 8 के लिए टीचर बनेंगे। जब जूनियर में वैकेंसी आएगी 6 से 8 के लिए वैकेंसी आएगी तो आप वहाँ पर जाकर टीचर बनेंगे। वहाँ पर मतलब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप सीटेट पास हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक पास मार्किंग होता है, ऐसा नहीं कि सीटेट पास करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं। आप सीटेट अगर पास करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे ये फॉर्म भरने के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट की। चलिए सब्जेक्ट में क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि वहाँ पे CDP आपका 30 नंबर का था तो यहाँ भी 30 नंबर का CDP होगा। 15 नंबर का आपका पेडागोजी होगा, 15 नंबर का आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन होगा जो आपके सिलेबस में होगा। ठीक, अब यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा क्या आता है आपका कि सब्जेक्ट का आता है। देखिए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट से आपसे 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से किया है तब तो वहाँ आपको साइंस और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन आपने आर्ट से किया है तो वहाँ पर आपको SST से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोग सीटेट पेपर टू भरने में बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पेपर देने भी जाते हैं तो भी यही वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब देखिए साइंस से आपको कम से कम 20 नंबर आपका किससे पूछेगा, NCERT से पूछता है। मैथ में भी 20 नंबर का आपका न्यूमेरिकल पूछेगा और प्लस आपको 10-10 नंबर का क्या पूछता है यहाँ पर पेडागोजी। 10-10 नंबर का क्या पूछता है पेडागोजी, 10 नंबर मैथ 10 नंबर साइंस से। अब SST में हम देख लेते हैं, SST में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। 40 नंबर का आपका क्या पूछता है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 6 to 8 से जो आपकी NCERT होती है, मतलब 9-10 तक की NCERT वो पूरा रट डालिए, इसमें आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ये सारी चीज़ें वो कवर करके इसमें पूछता है। और 20 नंबर जो होता है वो आपका पेडागोजी से पूछता है। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर आपका हो गया, मतलब 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट से हो गया। अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो आपको साइंस और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों से। अगर आपने आर्ट से किया है तो आपको SST से क्वेश्चन, मतलब सोशल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अब यहाँ पर भी देखिए लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज का ही मैटर यहाँ पर भी है। तो लैंग्वेज वन में आपको वही हिंदी रहेगा। ज़्यादातर लोग हिंदी ही भरते हैं। अगर आप उर्दू से तो उर्दू भर सकते हैं, इंग्लिश से तो इंग्लिश भर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपने हिंदी भरा है तो हिंदी के सिलेबस से आपको क्वेश्चन पूछेगा, उर्दू भरे तो उर्दू के सिलेबस से पूछेगा, इंग्लिश भरे तो इंग्लिश के सिलेबस से पूछेगा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि लैंग्वेज वन में क्या करते हैं, हिंदी भरते हैं। अब लैंग्वेज टू में जैसे मैंने वहाँ सेम बताया, या तो आप इंग्लिश भरिए या तो आप हिंदी भर सॉरी संस्कृत भरिए। तो देखिए, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है संस्कृत भरिए, नहीं तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश भरिए। और जिसमें हमने बता ही दिया कि 15 नंबर का यहाँ भी पैसेज आता है और 15 नंबर का पेडागोजी। जो 15 नंबर का पैसेज आता है, इसी पैसेज में आपको व्याकरण और भी चीज़ें जो रहेंगी पैसेज से संबंधित एक लंबा सा पैसेज दे देगा और उससे क्वेश्चन आपको पूछता है। तो ये हो गई हमारी सारी बातें, आपकी क्या हो गई, ये आपकी प्राइमरी और जूनियर लेवल की हो गई, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है क्या है और इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि हमें किस में कितने सब्जेक्ट हैं और क्या क्या पढ़ना है। अब इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे वो वीडियो बनाएंगे कि आपको जैसे सीडीपी है, ठीक है, तो सीडीपी से आपको कितने क्वेश्चन सीडीपी से आपका सिलेबस क्या है और कितने आपको पॉइंट पढ़ने हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम करेंगे, कितने यूनिट है, पहले हम यूनिट को देखेंगे। उस यूनिट के अंदर जैसे यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जैसे यूनिट 1 है मान लीजिए अधिगम, ठीक है, अधिगम है तो हमें अधिगम से क्या पढ़ना है, अधिगम के बाद यूनिट 2 क्या है, यूनिट 3 क्या है। उस तरीके से एक वीडियो हम आपको लाएंगे तो उसमें बताएंगे, जिससे आपको आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। देखिए कभी भी कुछ चीज़ें भी पढ़िए, आप सिलेबस को क्लियर करके पढ़िए, क्योंकि सिलेबस अगर आपने क्लियर नहीं किया है या आपको पता नहीं है, किसी किसी को तो ये भी नहीं पता है कि कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, हमारे पास मार्किंग क्या है। तो सबसे पहला ये पहला चरण है, मतलब ये आपका जीरो लेवल है। पहले जीरो लेवल से आप स्टार्ट करिए कि चीज़ें क्या है, पहले उन्हें समझने की कोशिश करिए। जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी उसके बाद आप सिलेबस को समझिए। जब सिलेबस समझ में आ जाएगा तभी चीज़ें आपको ज़्यादा कवर हो पाएंगी और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और सिलेबस को आप लोग क्या करेंगे, सिलेबस को एक पेपर कॉपी लीजिएगा, पेपर कॉपी पे आप उसको क्या करिएगा, पॉइंट करिएगा। पॉइंट करने के बाद एक एक यूनिट आप पढ़ते जाइएगा और यूनिट पे क्या करिएगा, टिक लगाते जाइएगा। और सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले आप सिलेबस लेंगे और उनका नोट्स, खुद का नोट्स बनाएंगे। भी आपके पास टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है जिसमें आप नोट्स को तैयार कर सकते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम 1 मंथ बचे तब आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाकी आज ये इतनी चीज़ें जो आप देख लीजिए, इसके बाद अगर आप कमेंट करेंगे तो हम सिलेबस का भी बनाएंगे। और सीटेट वालों के लिए हम बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं, वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि सीटेट वालों के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे और इन्हें वीडियो देंगे। तो चलिए एवरीवन, थैंक यू आप सभी को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप सभी, शेयर भी किया करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे।